सोचिए, किष्किंधा का वो राजा जो कभी हार नहीं सकता था, बाली, आज जमीन पर पड़ा है और मरते मरते उसने एक ऐसा सवाल पूछा जिसकी गूंज सदियों तक सुनाई देने वाली थी। और सवाल सीधा सा था, लेकिन बहुत गहरा। धर्म का रखवाला छिपकर वार क्यों करेगा? यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी का, आप कह सकते हैं, दिल है। दोस्ती, फर्ज और न्याय, सब कुछ इसी एक सवाल में उलझा हुआ है। ये बाली के आखिरी शब्द थे, दर्द और हैरानी से भरे हुए। वो सीधे धर्म के अवतार राम से पूछ रहा था, राम, एक कायर की तरह छुपकर क्यों मारा? तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं इसी सवाल से, एक मरते हुए राजा का वो सवाल जो सीधे सीधे राम के धर्म पर ही उंगली उठा रहा था। अब देखिए, बाली के हिसाब से बात सीधी थी। उसे लगता था कि राम ने डर की वजह से ऐसा किया। बाली को इंद्र से एक वरदान मिला हुआ था, बड़ा अनोखा वरदान था कि जो भी उससे सामने से लड़ेगा ना, उसकी आधी ताकत बाली में चली जाएगी। तो बाली का इल्जाम यह था कि राम को अपनी आधी शक्ति खोने का डर था, इसीलिए उन्होंने आमने सामने लड़ने की हिम्मत ही नहीं की। लेकिन राम का जवाब कोई मामूली सफाई नहीं थी। नहीं, ये तो ब्रह्मांड के एक नियम और एक बहुत गहरे आध्यात्मिक राज का खुलासा था। राम ने जो जवाब दिया ना, उसके दो पहलू थे। पहला तो था नैतिक सबक। बाली, तुमने अपने छोटे भाई की पत्नी पर बुरी नजर डाली। ये एक ऐसा पाप है जिसकी सजा सिर्फ मौत है। ये तो हुई धर्म की बात। लेकिन जो दूसरा कारण था, वो एक ऐसा राज था जिसे बाली की समझ पकड़ ही नहीं सकती थी। राम ने समझाया, बाली, मैं कोई साधारण योद्धा नहीं हूं। मैं परब्रह्म का रूप हूं। मेरी शक्ति को महातेज कहते हैं। और फिर उन्होंने जो कहा वो चौंकाने वाला था। मेरी शक्ति का सिर्फ आधा हिस्सा भी इस पूरे ब्रह्मांड को जलाकर राख कर सकता है। सोचो, अगर मैं तुम्हारे सामने आता और तुम मेरा आधा महातेज सोख लेते तो तुम्हारा यह शरीर उस भयंकर ऊर्जा को एक पल भी नहीं झेल पाता। तुम वीर गति को प्राप्त नहीं होते, बल्कि तड़प तड़प कर जल जाते। मैंने छिपकर वार इसलिए किया ताकि तुम्हें इस भयानक मौत से बचा सकूं। और बस ये राज सुनते ही बाली की आंखें खुल गईं। उसका सारा गुस्सा, सारा भ्रम शांत हो गया। उसने हाथ जोड़े, राम का नाम लिया और शांति से अपने प्राण त्याग दिए। एक योद्धा की तरह नहीं, बल्कि एक ऐसे शिष्य की तरह जिसे आखिरकार परम सत्य मिल गया था। बाली की मौत के साथ किष्किंधा में एक युग का अंत हुआ। दुख खत्म हुआ और एक नए खुशी के दौर की शुरुआत हुई। सुग्रीव को वो सब कुछ वापस मिला जो उसने खो दिया था। उन्हें किष्किंधा का राजा बनाया गया, उनकी पत्नी रूमा उन्हें वापस मिल गईं और बाली के बेटे अंगद को युवराज का पद दिया गया। राम ने, कह सकते हैं, पूरी तरह से न्याय की स्थापना कर दी थी। लेकिन इन खुशियों और जश्न के बीच राम ने बहुत धीरे से सुग्रीव को उसका वचन याद दिलाया। मित्र सुग्रीव, ये मॉनसून के 4 महीने खत्म होने के बाद अपनी प्रतिज्ञा मत भूलना। सीता की खोज करनी है। ये वो वादा था जिस पर ये पूरी दोस्ती, ये पूरा गठबंधन टिका था। मगर अक्सर ऐसा होता है ना कि सत्ता का नशा, ऐशो आराम, बड़े से बड़े वादों पर भी भारी पड़ जाता है। और फिर वक्त बीतता गया। मॉनसून के महीने एक एक करके गुजरने लगे। पहले महीने जश्न में डूबे रहे, दूसरे में संगीत और शराब का दौर चला, तीसरे महीने तक आते आते हनुमान ने कई बार चेतावनी दी, लेकिन सुग्रीव ने अनसुना कर दिया। और चौथा महीना आते आते वो प्रतिज्ञा, वो पवित्र वचन पूरी तरह भुला दिया गया। जब हनुमान उन्हें याद दिलाने की कोशिश करते तो सुग्रीव का जवाब देखिए, अरे हनुमान, अभी बहुत वक्त है, जश्न चलने दो। राम मेरे दोस्त हैं, वो समझ जाएंगे। वो ये भूल ही गया था कि उसका दोस्त किस तकलीफ से गुजर रहा है। और दूसरी तरफ एक अंधेरी, खामोश गुफा में राम का सब्र अब दुख में बदल रहा था। उनका ये सवाल, क्या एक राज्य का सुख इतना बड़ा होता है कि कोई दोस्ती और वचन भूल जाए? ये सिर्फ सुग्रीव के लिए नहीं था, ये शायद हम सब के लिए था। राम का ये दुख देखकर लक्ष्मण से और बर्दाश्त नहीं हुआ। उनका सब्र का बांध टूट गया और उनका दुख एक ऐसी आग में बदल गया जो सब कुछ जलाकर राख कर सकती थी। लक्ष्मण का खून खौल उठा। उन्होंने राम को याद दिलाया कि न्याय का तरीका सबके लिए एक ही होता है। जिस बाण ने बाली को न्याय दिया था, वही बाण अब इस एहसान फरामोश सुग्रीव के लिए भी तैयार था। उनकी दहाड़ सिर्फ एक धमकी नहीं थी। उन्होंने कहा, भैया, जो रास्ता बाली के लिए खुला था वही सुग्रीव के लिए भी खुला है। मैं अभी जाता हूं और किष्किंधा को शमशान बना देता हूं। ये धर्म को भूलने का नतीजा था और लक्ष्मण ये सजा देने के लिए अपना धनुष बाण लेकर किष्किंधा की ओर निकल पड़े।
तो लक्ष्मण अपने इस प्रलयंकारी गुस्से के साथ किष्किंधा पहुंच रहे हैं। अब सवाल ये है कि क्या सुग्रीव बच पाएगा? क्या एक भूले हुए वादे की कीमत पूरे किष्किंधा को अपनी तबाही से चुकानी पड़ेगी?